नमस्कार दोस्तों, क्या आपके सामने के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, उसकी ग्रोथ रुक सी गई है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है। तो आज एक ऐसा गजब का खाद लाई हूँ जिसको डालते ही आपके पौधे का ग्रोथ बढ़ चढ़ के होने लगेगा और 3 दिनों में उस पे कलियाँ बननी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन सा खाद लाई हूँ जिससे बहुत फास्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो बता दें दोस्तों, यही है वो सामने का पौधा है। यह बम्पर फ्लावरिंग करता है। अगर थोड़ी सी अच्छी केयर इसकी कर ली जाए तो ये कंटिन्यू फ्लावरिंग देता रहता है। तो चलिए बता दें कि अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए क्या क्या ज़रूरी काम होते हैं। उसके बाद तब मैं आपको खाद डालना बताऊंगी, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। सिर्फ खाद डालने मात्र से नहीं हो जाता है, इससे रिलेटेड कुछ और अच्छी जानकारियाँ होती हैं जो जान लेंगे तब जाके अगर उस पौधे में खाद डालते हैं तो वह खाद सूट करता है, बहुत कम समय में फूल आना शुरू कर देता है। तो बता दें दोस्तों, सबसे पहली बात कि यह सावनी का पौधा कम से कम इसको 8 घंटे की सनलाइट चाहिए, क्योंकि यह फूल वाले पौधे हैं। जो भी फूल वाले पौधे होते हैं वह 8 घंटे की सनलाइट मिलती है, तभी जाके उस पर कलियाँ आती हैं और फूल आते हैं, तभी जाके उस पौधे के अच्छे से विकास होता है। तो अच्छे से विकास के लिए पौधों का अच्छे से धूप लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मिट्टी की खुदाई भी बहुत ज़रूरी होती है। मिट्टी की खुदाई से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिससे पौधे का अच्छे से विकास होता है और उसी पर अच्छे से बढ़ चढ़ के फूल वगैरह आता है। और मिट्टी की खुदाई से एक फ़ायदा और होता है, एक तो मिट्टी ढीली हो जाती है और दूसरा सूर्य की किरणें अगर मिट्टी तक पहुँचती हैं तो जो इसकी जड़ें होती हैं उसको ऑक्सीजन मिल जाता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ चढ़ के करने में लग जाता है दोस्तों। तो ये सब फ़ायदे होते हैं। तो मिट्टी की खुदाई और 8 घंटे की सनलाइट इतना अगर दिखा देते हैं तो जो भी खाद डालेंगे वह खाद 100% गारंटी के साथ सूट करेगा। तो चलिए खाद डालना बताते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं खाद डालने जा रही हूँ, तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं उसको मैं निकाल दूँगी, कुछ पौधों को छोड़ के, क्योंकि ये पौधे हमेशा आते रहते हैं बीजों के द्वारा, तो इसका कोई काम नहीं है मेरे गमलों में। तो इसको निकाल दूँगी, इसलिए निकाल दूँगी कि मेरे जो खाद मैं डालूँगी तो वह मेरे पौधों को ना लगकर इन लोग को लगेगा। तो जो भी वह एनर्जी है वो सारी एनर्जी इसी पौधे को लगे, सावनी पौधे को, तो इन सबको मैं सबसे पहले निकाल दूँगी। अगर कोई घास वगैरह हो तो उसको भी आप निकाल के अपने गमले की अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिएगा। साफ़ सफाई करने के बाद तब जाके मिट्टी की खुदाई करिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर पौधे के ऊपर कोई पत्तियाँ सूखी हों, सूखे ब्रांच हों, उन सबको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेती है, जिससे ग्रोथ होने में थोड़ी सी बाधा अवरुद्ध होने लगता है। तो इन सब बातों का अगर ख्याल आप रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मैं एक एक करके सारे घास वगैरह और जो भी ये पौधे थे निकाल दी, और ये दोनों पौधे मैं इसी में छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस समय एक्स्ट्रा गमले नहीं हैं। जब होंगे तो उसी में मैं निकाल के इनको शिफ्ट कर दूँगी। तो जो छोटे थे उसमें के और भी पौधे थे तो उसको मैंने निकाल दिया दोस्तों। उसके बाद मैं मिट्टी की अच्छे से खुदाई करूँगी, क्योंकि जो भी खाद डालना चाहिए मिट्टी की खुदाई करके डालना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि खाद जड़ों तक पहुँच जाता है। और नहीं आप मिट्टी की खुदाई करते हैं, ऐसे ही मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं तो कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे मिट्टी के ऊपर ऐसे टंगा रहेगा और जड़ों तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है। तो खाद वगैरह डालिए तो मिट्टी की खुदाई करके डालिए, और नहीं तो आप मिट्टी की खुदाई नहीं कर सकते हैं तो आप लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। मान लीजिए बहुत ऐसे पौधे होते हैं जिसकी खुदाई नहीं होती है, तो उस पौधों में आप लिक्विड फॉर्म में आप खाद को डाल सकते हैं। जिस मिट्टी की खुदाई हो सकती है, जिस मिट्टी के पौधे की खुदाई हो सकती है, तो आप वही कर सकते हैं कि खुदाई करके ही मिट्टी की उसमें खाद डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह खाद अच्छे से सूट करता है और 2 दिनों में ही आपको ग्रोथ देखने को मिल जाता है। तो ऐसे देख लीजिए, तो मैंने मिट्टी की खुदाई कर दी, इससे ये फ़ायदा थोड़ा सा मिट्टी ढीली भी हो जाएंगी और जो एक्स्ट्रा जड़ें रहेंगी वो भी टूट के निकल जाएंगी। तो जो जड़ें एक्स्ट्रा रहेंगी टूट के निकल जाएंगी तो रूट बाउंड होने का कोई खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि जब रूट बाउंड होता है तो उससे भी लंबा समय लग जाता है फूल वगैरह आने में, कलियाँ आने में। या रूट बाउंड हो जाता है तो इसकी पत्तियाँ पीली होने लगेंगी, विकास ही बिल्कुल रुक जाएगा पौधे का। जब विकास ही नहीं होगा तो कहाँ से उस पर कोई फूल या कलियाँ आएंगी। तो जब अच्छे से जड़ें विकास करती हैं तभी जाके ऊपर होता है। तो इन जड़ों का कोई मतलब नहीं होता है, जो नई जड़ें बनती हैं उनसे मतलब होता है, तो उन जड़ों को रखना चाहिए। तो जो ये पुरानी जड़ें हो जाती हैं उसको काट के निकाल देने में ही भलाई होती है, क्योंकि ये जो जड़ें होती हैं ओल्ड जड़ें वो बाधा अवरुद्ध करती हैं पौधे के विकास में।
तो देखिए जिससे जितना निकल सकता है मैं उतना निकाल दे रही हूँ, बाद में फिर देखूँगी तो दोबारा रिपोर्टिंग करूँगी, क्योंकि इस गमले में मेरे रूट बाउंड हो ही गया है, क्योंकि जड़ें जो हैं इसकी ऊपर तक आ गई हैं। खुदाई के दौरान बार बार जड़ें टच हो रही हैं दोस्तों। तो अगर आपके पास समय हो तो आप दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। रिपोर्टिंग करने के बाद एक काम करिएगा कि उसको सेमी शेडी एरिया में 1 हफ्ते के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि धूप तेज़ हो रही है। तो आप दोबारा रिपोर्टिंग करने के बाद उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, यानी कि धूप में रख देंगे, तो पौधा का सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके पास समय हो तो आप कर सकते हैं। मेरे पास तो इस समय बहुत काम है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। तो चलिए, ऐसे मैंने मिट्टी की खुदाई कर दी। अब मिट्टी की खुदाई करने के बाद जो अगर मान लीजिए मिट्टी थोड़ी सी कहते हैं ना ढेला टाइप का होता है, ठोस में होगा, तो उसको तोड़ तोड़ कर उसको बारीक कर दीजिएगा, जैसे मैंने कर दिया है। तो ऐसे आप भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खाद मिलाने में बेहतर होता है दोस्तों। तो ऐसे मैंने कर दिया दोस्तों। आप चाहें तो इसको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसका लिक्विड बना के इसमें डाल सकते हैं। अगर कोई और खाद नहीं डाल सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो भी डाल सकते हैं, उससे भी फूल वगैरह अच्छे से आ जाएंगे। तो जो किचन वेस्ट निकलता है उसको 2 दिन तक पानी में भिगो के रखिएगा, वही पानी आप 2 दिन पर 3 दिन पर डालिएगा, हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये केचुए की खाद है जिसमें मल्टीविटामिन्स मिलता है, और इसमें केचुए की खाद है जिसमें मल्टीविटामिन्स मिलता है। और वो मैंने चाय पत्ती लिया है, चाय पत्ती में भी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और ये फंगीसाइड मैंने इसलिए लिया है ताकि मेरे जो मिट्टी है उसमें कोई फंगस वगैरह का अटैक ना हो, और मिट्टी स्वस्थ रहेगी तो अच्छे से फूल वगैरह देगी। तो जो ये केचुए की खाद होती है बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हर प्लांट के लिए। अगर जो प्लांट अपनी हरियाली गायब कर दिए हैं, या उस पर कलियाँ नहीं आ रही हैं, अगर भूले भटके कलियाँ आ भी जा रही हैं, फूलों का साइज छोटा हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं A to Z केचुए की खाद और चाय पत्ती से दूर हो जाते हैं। और फंगीसाइड इसलिए डाला जाता है ताकि मिट्टी को ताकतवर बनाया जाए। मिट्टी में अगर कोई फंगस वगैरह हो तो वह जड़ों तक न जाए और वो जल्दी से जल्दी वो मर जाएँ। तो फंगीसाइड पाउडर इसलिए डाला जाता है। आप चाहें तो फंगीसाइड पाउडर का स्प्रे भी कर सकते हैं पौधे के ऊपर। उससे भी यही फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर अगर स्प्रे कर देते हैं तो कोई कीड़े मकोड़े होंगे, लाही वगैरह होगी, तो उससे भाग उग जाते हैं। तो ये काम कर सकते हैं। तो खाद मिलाने के बाद और खाद डालने के बाद अच्छे से पानी ज़रूर डाल दीजिएगा। पानी डालने से ये होता है कि लिक्विड फॉर्म में बनते हुए वह जड़ों तक चला जाता है। खाद तो बहुत जल्दी सूट करता है। तो आप खाद डालने के बाद पानी डालना ना भूलिए। और ये देख सकते हैं कि मेरा पानी कितना जल्दी सोख लिया। तो चलते चलते चलिए मिट्टी की बात कर लें। मिट्टी मैंने नहीं बताया आपको कि मिट्टी किस टाइप का तैयार करिएगा। तो दोस्तों बता दें कि देखिए, कोई भी आप काम कर लीजिए, मिट्टी अगर अच्छी आप तैयार नहीं किए हैं तो चाहे जितना आप खाद डाल लीजिए, जितना धूप दिखा लीजिए, कतई वह प्लांट को सूट नहीं करेगी। तो मिट्टी का अच्छा होना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जब भी आप मिट्टी तैयार करिएगा तो वेल्डन तैयार करिएगा। वेल्डन का मतलब होता है कि आप पानी डालिए और पानी छन के निकल जाए। तो मिट्टी भी अच्छी तैयार करिएगा, तब जाके खाद सूट करेगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।